नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इसे राजनीतिक दीवानगी ही कहेंगे। पिछली बार इसी रामलीला मैदान में उधार में बहुमत लेकर सरकार बनानी पड़ी थी, लेकिन इस बार प्रचंड जनादेश के साथ रामलीला मैदान सज के तैयार है, सुरक्षा मौजूद है और एक बार फिर से इसी रामलीला मैदान में दोबारा ताजपोशी होगी अरविंद केजरीवाल की। फर्क इतना, 23 दिसंबर 2013 को दूसरी पार्टी का साथ लेना पड़ा था, बात अधूरी रह गई थी। लेकिन इस बार 14 फरवरी 2015 प्रचंड जनादेश के साथ बन रही है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चार साल पहले संघर्ष का रामलीला मैदान था। 4 साल बाद संपूर्ण सत्ता का रामलीला मैदान पूरी दिल्ली को बुला रहा है। रामलीला मैदान से आंदोलन की नई लड़ाई शुरू करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का शुक्राना अदा कर रहे हैं, जिसने उन्हें सत्ता के एवरेस्ट पर पहुंचा दिया है। पूरे 5 साल के लिए प्रचंड बहुमत के साथ अब शपथ की तैयारी है। वक्त की क्रांति ने केजरीवाल को ऐसी जीत दिलाई है जो दिल्ली के इतिहास में कभी किसी को नहीं मिली। केजरीवाल के लिए जनता का ऐसा गठजोड़ हुआ कि पूरी दिल्ली विधानसभा पर आपका कब्जा हो गया। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो इस दुनिया की सारी, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी मदद करती हैं। आज जो नतीजे आए हैं वो वाकई अद्भुत हैं। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी। 24-24 घंटे ये उन कार्यकर्ताओं की जीत है। अब जनता के उसी सैलाब के साथ केजरीवाल शपथ लेने जा रहे हैं। जीत ऐतिहासिक है और शपथ का मैदान भी ऐतिहासिक। जी हां, रामलीला मैदान। शपथ आम आदमी की सरकार की है। सौगंध आम आदमी का मुख्यमंत्री ले रहा है। फिर इस शपथ में सब कुछ खास है। केजरीवाल के साथ दिल्ली के विकास की शपथ जनता भी लेगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ सौगंध केजरीवाल के साथ जनता भी खाएगी। केजरीवाल जनता को अपना साझेदार बनाकर चले हैं। रामलीला मैदान के शपथ समारोह में वो सभी साझेदार होंगे। न्योता केजरीवाल ने भी दिल्ली की 1.25 करोड़ जनता को दिया है और समय पर पहुंचने का संदेश भी भेजा है। 14 फरवरी को रामलीला मैदान में सब मुकर्रर वक्त यानी सुबह 11 बजे पहुंच जाएं। पिछली बार यानी 28 दिसंबर 2013 को केजरीवाल ने इसी रामलीला मैदान पर कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार की शपथ ली थी। लेकिन इस बार न कोई गठबंधन है, न सरकार गिरने का कोई भय। लेकिन इस बार केजरीवाल प्रचंड नहीं बल्कि अति प्रचंड बहुमत के साथ शपथ ले रहे हैं। जीत बड़ी है, सौगंध बड़ी है और रामलीला मैदान में तैयारियां भी बड़ी है। नगर निगम के कर्मचारियों से लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी युद्ध स्तर पर ऐतिहासिक रामलीला मैदान में ऐतिहासिक बहुमत वाली सरकार की शपथ के इंतजाम कर रहे हैं। दीवार और मंच पर पेंट किया जा रहा है। इसी मैदान से 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था और अब केजरीवाल ने दोबारा शपथ के लिए रामलीला मैदान को चुना है। रामलीला मैदान में
1 लाख लोगों के समारोह में आने की उम्मीद जताई जा रही है। 50,000 कुर्सियों की व्यवस्था कर दी गई है। 20,000 लोगों के खड़े होने की जगह बनी है। मैदान में बड़ी बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। 12 फीट ऊंचा शपथ ग्रहण मंच बनाया गया है। रामलीला मैदान में CCTV कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। 2000 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। फील हुआ आपको, आपके ब्रदर जो है वो CM बन रहे हैं अब? बहुत अच्छा फील हो रहा है बस। सर कल शपथ में आप लोग होंगे क्या? हाँ बिल्कुल होंगे। कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों ने जब ये खबर आई? बस अब मेरे को और बात नहीं करनी। ये भी तय किया गया है कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले कोई रोड शो नहीं होगा और न ही पिछली बार की तरह केजरीवाल मेट्रो से रामलीला मैदान पहुंचेंगे, बल्कि होने वाले नए मंत्रियों के साथ गाड़ियों से पहुंचेंगे। इस बार केजरीवाल बड़ी जिम्मेदारी की शपथ लेने जा रहे हैं। अतीत के संघर्ष और जनता के साथ वादों की शपथ लेने जा रहे हैं। तो रामलीला मैदान तैयार है। सुरक्षा के लिए तमाम लोग आज यहां पर मौजूद हैं क्योंकि कल के पहले यहां रिहर्सल्स हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, पूरी दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है न्योता, पहुंचने वाले हैं सब, लेकिन यही रामलीला मैदान अब रामलीला के लिए कम, सियासी संघर्ष के लिए ज्यादा जाना जाता है। जी हाँ, एक वो वक्त था जब आंदोलन का मतलब होता था रामलीला मैदान, लेकिन एक ये वक्त भी है जब सियासी संघर्ष की पूरी कहानी इसी रामलीला मैदान से लिखी जा रही है। खुले मैदान में शपथ ग्रहण समारोह से अरविंद केजरीवाल पहले भी और अब भी ये साबित करना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसी आम शासन की तरह नहीं चलेगी। वैसे भी इस रामलीला मैदान के साथ केजरीवाल की पहचान जुड़ी है, एक ऐसी पहचान जिसने केजरीवाल को दिल्ली ही नहीं देश और दुनिया में भी मशहूर कर दिया। ये वही रामलीला मैदान है जहां से अरविंद केजरीवाल ने अन्ना के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन छेड़ा। इसी अन्ना आंदोलन के दौरान रामलीला मैदान से केजरीवाल ने खूब सुर्खियां बटोरी। केजरीवाल के लिए यह भी एक संयोग है कि इसी रामलीला मैदान में वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। वक्त का ज्यादा फासला नहीं गुजरा है। केजरीवाल एक समाज सेवी तो थे, अपनी जिंदगी में भीतर ही भीतर वो गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर त्याग कर लाल बत्ती और तमाम तामझाम से दूर देश में जमी भ्रष्टाचार की धूल की परत को हटाने की कोशिश कर रहे थे। केजरीवाल का नाम बड़ा नहीं था। हाँ, IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग और फिर IRS बनने के बाद इतना तय था कि पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली थी। लेकिन केजरीवाल का मन चमक दमक में रमा नहीं, या कहें नौकरशाही की जंजीरें केजरीवाल के सिस्टम बदलने के लिए बेताब दिल को बांध नहीं पा रही थी। IIT में जब फाइनल ईयर का वो दिया, माय CGPA was not bad. It was more than 8.5, which was supposed to be a pretty decent one. तो मैं अगर चाहता तो मैं अब्रॉड जा सकता था बड़े आराम से। Lots of my batchmates went abroad for higher studies and for making a career in US. लेकिन ये कहीं ये था कि अपने देश के अंदर रह के देश के लिए कुछ करना है, तो आई स्टेड बैक। परिवर्तन नाम के NGO से जुड़कर केजरीवाल झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के मुद्दों, दिक्कतों को बखूबी समझ रहे थे और दिल्ली में केजरीवाल की जीत इसका भी एक सबूत है। केजरीवाल ने गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले तबके का दिल तो जीता ही है, अब उनकी राजनीति इससे भी इतर मुद्दों की हो चली है। इतनी तादाद में वोट परसेंटेज और 70 में से 67 सीटें ये बताती हैं कि अब उनके पास हर तबके का साथ है। कि इनको राजनीति करनी नहीं आती, इन्होंने दलाली करी अपनी ज़िंदगी में। राजनीति लाल बहादुर शास्त्री ने की थी और वही राजनीति हम लोग कर रहे हैं। इनको राजनीति करना हम लोग सिखाएंगे। केजरीवाल कहते हैं कि गरीब जनता को राजनीति उन्होंने सिखाई, लेकिन उन्होंने ये राजनीति रामलीला मैदान से सीखी है। जी हाँ, केजरीवाल जिस राजनीति के उरूज पर खड़े हैं, इस राजनीति का बीज उस जन लोकपाल आंदोलन ने बोया जिसे अन्ना हजारे ने जंतर मंतर से रामलीला मैदान तक बढ़ाया, जिसके सबसे बड़े सिपाही अरविंद केजरीवाल थे। आज अन्ना भी केजरीवाल के लिए शाबाशी और सीख लेकर आए। आज भी लोगों को अरविंद के प्रति विश्वास है कि हमारे लिए ये लड़ेगा। इतना है कि मेरी अरविंद से एक ही प्रार्थना रहेगी
कि पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद जो थोड़ी गलतियां हुई थी ऐसी नहीं करना। क्या गलती? मेट्रो से जाना, रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करना। सैंपल, जितना आप सैंपल करेंगे उतने लोगों का विश्वास बढ़ेगा। कभी अन्ना के मंच पर अन्ना के पीछे शर्ट पैंट में खड़ा पतला दुबला सा ये शख्स राजनीति के मायने बदल कर रख देगा, सियासत के बड़े बड़े सुरमाओं को हांफने पर मजबूर कर देगा। ये किसने सोचा था? दिल्ली के ऐतिहासिक नतीजे केजरीवाल की कामयाबी की कहानी सुना रहे हैं। एक जीत ने मिनी इंडिया कहे जाने वाले दिल्ली की तस्वीर बदल दी है। यकीनन ऐसे में अपने पुराने दिनों की तस्वीर केजरीवाल को भी याद आती होगी और उस तस्वीर में अन्ना के मंच पर खड़ा पुराना केजरीवाल भी याद आता होगा। लिहाजा केजरीवाल जन नायक बनकर रामलीला मैदान की तरफ एक बार फिर चल दिए हैं। रामलीला मैदान से राजनीति शुरू करके केजरीवाल आम आदमी के पैरोकार बने। अब उसी आम जनता के हुजूम के बीच वो जनता का मुख्यमंत्री बनने की सौगंध खाने जा रहे हैं। लगातार दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी रामलीला मैदान ने अन्ना का आंदोलन देखा। इसी रामलीला मैदान ने अरविंद केजरीवाल को आंदोलनकारी से नेता बनते देखा। रामलीला मैदान की इस जमीन पर न जाने कितने इतिहास के पन्ने लिखे गए हैं। इसी रामलीला मैदान ने अन्ना का आंदोलन भी देखा था। आंदोलनकारी के रूप में यहीं पर टोपी पहनकर अरविंद केजरीवाल जनता के सामने आते और अपनी बातें कहते। तब जनता ने आंदोलन में साथ दिया था। तब शायद खुद अरविंद केजरीवाल ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि आंदोलन करते करते एक दिन राजनीति का रास्ता ऐसे मुड़ेगा कि वो सचिवालय तक पहुंच जाएंगे और बन जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री। केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा की बुनियाद बना था अन्ना का ये आंदोलन। तब केजरीवाल सिर्फ आंदोलनकारी थे। उनके संघर्ष का रास्ता राजनीति की मंजिल से मिलेगा ये किसी को पता नहीं था, शायद केजरीवाल को भी नहीं। क्योंकि जितनी तपस्या मेरी चल रही है, शायद उससे ज्यादा तपस्या आप लोगों की चल रही है, जो घर घर जा रहे हैं, छुट्टी ली हुई है, दुकान बंद कर रखी है। आंदोलन जन लोकपाल बिल के लिए था। अन्ना अनशन पर थे और सरकार की चूलें हिल रही थी। दिल्ली ही नहीं, अन्ना के इस आंदोलन से देश जुड़ रहा था। रामलीला मैदान में तस्वीर बदली हुई थी। हजारों लाखों की हुजूम अन्ना के साथ अपनी आवाज मिला रहा था। इनकलाब से लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे थे। अन्ना के इसी आंदोलन में भ्रष्टाचार के खिलाफ और जन लोकपाल के लिए तिरंगा अरविंद केजरीवाल भी थामे खड़े थे। तब शायद ही कोई जानता होगा कि अन्ना के मंच से गरजने वाला अरविंद भविष्य में दिल्ली को जीत लेगा। अन्ना आंदोलन ने देश को तो एकजुट कर लिया, लेकिन जन लोकपाल के सवाल पर मनमोहन सरकार अपना दांव खेल गई और सियासी सत्ता की चौखट पर अन्ना आंदोलन दम तोड़ने लगा। तब अन्ना तो रालेगन लौट गए, लेकिन केजरीवाल ने आंदोलन को आम आदमी की सियासत में बदल दिया, आम आदमी पार्टी बनाकर। आज इस मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। रामलीला मैदान में अन्ना के मंच पर ये राजनीतिक पार्टी तो बन गई, लेकिन राजनीति के धुरंधरों को उस पार्टी से खास उम्मीद नहीं थी। फिर भी केजरीवाल इससे प्रभावित नहीं हुए। रामलीला मैदान से भले ही केजरीवाल की पहचान न बनी हो, लेकिन अन्ना के मंच और पार्टी बनने के बाद केजरीवाल सुर्खियों में आ चुके थे। और 2013 के दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की पार्टी मैदान में उतरी तो सलामी सीधे तोप से दे डाली। जी हाँ, केजरीवाल ने चुनाव लड़ने के लिए नई दिल्ली विधानसभा सीट को चुना, यानी सीधे शीला दीक्षित के खिलाफ चुनावी मैदान में कूद पड़े। तब भी सीटों पर सर्वे करने वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि केजरीवाल की पार्टी दहाई में पहुंच पाएगी, लेकिन नतीजों ने सियासत को पलट कर रख दिया। आपको 28 सीटें मिली, कांग्रेस ने आपको बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाया और केजरीवाल मुख्यमंत्री की शपथ लेने पहुंच गए, सीधे ऐतिहासिक रामलीला मैदान। उस वक्त सरकार 49 दिन के लिए चली, लेकिन अब केजरीवाल मुद्दों की लड़ाई में प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं और उसी रामलीला मैदान में शपथ के लिए पहुंच रहे हैं। पिछली बार तो अन्ना अरविंद से खफा थे, लेकिन इस बार अन्ना का आशीर्वाद भी केजरीवाल के साथ है। रामलीला मैदान सज धज कर तैयार। आज खुशी है, उत्सव है, लेकिन इसी के पीछे एक बहुत लंबी संघर्ष की भी कहानी है। दिखाएंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए।